बांदा में नाबालिग बच्चों को फंसाकर उनके साथ सेक्स करने और वीडियो बनाकर बेचने वाले आरोपी व उसकी पत्नी को पॉस्को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। अक्टूबर 2020 में एक व्यक्ति द्वारा इंटरपोल के जरिए आरोपी के खिलाफ पॉर्न वीडियो और फोटोज के साथ सीबीआई में दर्ज कराई थी शिकायत। आरोपी राम भवन जलकल विभाग बांदा में था। जेई के पद पर तैनात पीड़ित और आरोपी जनपद में रहने के चलते दिल्ली कोर्ट से बांदा कोर्ट को ट्रांसफर हुआ था। मामले में सीबीआई के द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई थी चार्जशीट। शिकायतकर्ता ने एक पेन ड्राइव के जरिए 34 बच्चों के वीडियो सहित 679 फोटो सीबीआई को किया था सुपुर्द। सीबीआई ने पति राम भवन के साथ उसकी पत्नी दुर्गावती को भी बनाया था आरोपी। पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप मिश्रा ने मामले को संगीन अपराध करार देते हुए दोनों पति पत्नी को सुनाई फांसी की सजा। आखिरी सांस तक लटकाए रखने का दिया आदेश। कोर्ट ने जिलाधिकारी को पत्र जारी कर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों मिलकर पीड़ितों को 10-10 लाख की धनराशि भी देने का दिया आदेश। मामला पॉस्को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने से जुड़ा है। सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं उनके जो है सेक्सुअल असॉल्ट करते हुए पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करते हैं। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियो थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब पेश हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करते हुए और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफ़ी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब उसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से जो पॉक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा, उसमें राम भवन को फांसी की सज़ा 5C में जेएलएमएन जो पॉक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूँकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सज़ा इनको और दुर्गावती को भी 120 का दोषी पाते उनको भी फांसी की सज़ा दी। और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें। और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी, तो वो धनराशि भी पीड़ितों को आपस में। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया। मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई का। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration.
आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।